दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आईटीओ स्थित रोज एवेन्यू में बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाने को लेकर था। आम आदमी पार्टी की यह मांग है कि देश में कोरोना वैक्सीन की पूर्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार अपने फायदे के लिए वैक्सीन को दूसरे देशों में बेच रही है। और जब देश में कोरोना संक्रमण फिर दोबारा तेजी से फैल रहा है तो केंद्र सरकार वैक्सीन का बाहर निर्यात कर देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। ये कोई भाजपा के दफ्तर में नहीं बनी है, ये कार्यालय है इनका। यहाँ पे कोई वैज्ञानिक नहीं है। मैं जानता हूँ इनको कि कितने पढ़े लिखे लोग ना। प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के अंदर ये वैक्सीन बनी है। ये वैक्सीन मेरे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, मेरे देश के 130 करोड़ लोगों के लिए बनाई है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के मामले पूरे संसार में सबसे ज्यादा हैं। हम बदनाम हो रहे हैं पूरे संसार में कि यहाँ कोरोना बढ़ रहा है। काम धंधे लोगों के ठप हो रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है। लोगों की मृत्यु हो रही है कि कोरोना बढ़ रहा है। और हमारी सरकार क्या कर रही है? 68 देशों के अंदर वैक्सीन को भेज रही है, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार की, प्रधानमंत्री जी की विदेशों में वाहवाही हो जाए। हमें उनकी वाहवाही से कोई एतराज नहीं है। हमारा एतराज ये है कि देश का जो नागरिक है, 18 साल से 45 साल का जो युवा है, मेरे जैसा जो आदमी है, जो रोज घर से बाहर निकलता है, बस में जाता है, मेट्रो में जाता है, ट्रेन में जाता है, काम धंधा करता है, नौकरी में जाना है, उसकी मजबूरी है, उसको घर पालने के लिए जाना है घर से बाहर। वो हमारे देश की इकोनॉमी चला रहा है, वो हमारे देश की जीडीपी चला रहा है। वो रोज घर से बाहर जाएगा, 50 लोगों से मिलेगा और घर में आके दोबारा कोरोना फैलाएगा। वो सुपर स्प्रेडर का काम कर रहा है। उस नागरिक को भी कोरोना की वैक्सीन का पूरा हक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पहले उसको हक है। कहा जाता है कि ये जो म्यूटेंट है कोरोना का, ये 15 साल से कम के बच्चों पे ज्यादा अटैक कर रहा है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या उन बच्चों को ज्यादा हक नहीं है कि उनको कोरोना की वैक्सीन मिले, बजाय इसके कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मिले? हम सिर्फ केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है तो इसको सबके लिए खोला जाए। आपको मलेरिया की वैक्सीन चाहिए हो, टीबी की चाहिए हो, पोलियो की चाहिए हो, टाइफाइड की चाहिए हो, आप केमिस्ट के पास जाइए, लगवा लीजिए। ये वैक्सीन केमिस्ट के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? ये साधारण डॉक्टरों के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? आप सबको उपलब्ध कराइए, कोई ना जाएगा वैक्सीन। वो वैक्सीन लोगों को लग जाएगी, लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, कोरोना से आप बच जाएंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी। इसके ऊपर जो कंट्रोल किया गया है, जो रेगुलेशन किया गया है, इसके बारे में सरकार बता नहीं पा रही कि क्यों किया हुआ है। आपको याद हो, टेस्टिंग के अंदर भी इसी तरीके से रेगुलेशन इन्होंने 3 महीने तक किया कि सिर्फ केंद्र सरकार के अस्पतालों में टेस्टिंग होगी। केंद्र सरकार ही टेस्टिंग किट खरीद सकती है, राज्य सरकार टेस्टिंग किट नहीं खरीद सकती। केंद्र सरकार बताएगी किस प्राइवेट अस्पताल के अंदर हो सकती है। उस कारण से देश के अंदर कोरोना बढ़ा था। आज टेस्टिंग जगह जगह हो रही है, आप टेस्ट करा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना की वैक्सीन अन्य किसी वैक्सीन की तरह साधारण तौर पे उपलब्ध होनी चाहिए और लोगों का हक है, उन्हें ये वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके ऊपर जो कंट्रोल है, उसका कोई भी लॉजिकल रैशनल जो कारण है वो सरकार नहीं बना पाई। सरकार कहती है वी विल गिव इट टू दोज हु नीड, नॉट दोज हु वांट, बट हु विल डिसाइड हु नीड्स? भाई ये तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे ना कि किसको जरूरत है, किसको नहीं है। ये सरकार के अंदर बैठे बाबू या सरकार में बैठे नेता कोई ना डिसाइड कर सकते हैं कि किसको जरूरत है, किसको नहीं है। आईएमए कह रहा है कि सबको दीजिए, तो सरकार को ये बात सुननी चाहिए, इसके अंदर हट नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।